वेलकम एवरीवन। और आज हम लोग ये 3 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सिविल का पेपर डिस्कस कर रहे हैं दोस्त, पेपर 2। और अगर अच्छा लगे तो दोस्त लाइक कर देना वीडियो को। और अगर थोड़ा सा अगर चाहते हो तो मेरा जो मेहनत तो कुछ फल दो भाई, थोड़ा सा पैसे उसे कमाने का मौका दो। इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर दो भाई, अन्यथा कोई बात नहीं। देखते जाओ। फिर हम पहले सवाल पूछ रखा था कि अपना जो है मैक्सिमम क्लोराइड कंटेंट कितना होना चाहिए। तो अगर भाई आरसीसी है तो अपना 500 होता है, अगर पीसीसी है तो अपना 2000 तक होता है अपना क्लोराइड। 200 mg ऑर्गेनिक है भाई। वहीं पर हम लोग जो है 3000 तक अपनी इनऑर्गेनिक मैटर और 2000 तक सस्पेंडेड और 400 जो है 400 mg/लीटर सल्फेट होता है। ये आप याद रख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। ये IS 456 में दिया हुआ है भाई, कौन किस तरह का वाटर क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वाटर की केमिकल पैरामीटर होती हैं। ये अपना एक ट्रस का जो पुर्लिन होता है वो अगर अलोंग दी अपनी जो है रूप है पैरेलल में तो L/45, वहीं अगर परपेंडिकुलर हो जाती है तो परपेंडिकुलर आ जाती है तो ये हमने उल्टा लिख दिया। परपेंडिकुलर रहती है तो परपेंडिकुलर रहती तो सही L/45, और पैरेलल रहती तो L/60। ये परपेंडिकुलर होगा। देखते जाओ दोस्त। ये क्या होता है, यहाँ से एक तरफ से उसके बैक से एक प्रिज्म लगा होता है। प्रिज्म की मदद से जैसे ये अपना हो गया स्लम कौन। ये टॉप डाया 100 होती है, वहीं बॉटम डाया 20 की, और टोटल हाइट इसकी 30 होती है। इसे जब कॉम्पैक्शन करते हैं 3 लेयर में भरते हैं कंक्रीट को। कॉम्पैक्शन अपन जो है वो 16 डाया का एक होता है और रॉड होता है, और 60 सेंटीमीटर लेंथ होती है। इसे लगभग 20 से है, एग्जैक्टली इसे 25 बोलते हैं। 25 जो 25 बार जो है 25 ऑफ ब्लो से इसे कॉम्पैक्ट करते हैं। फिर इसे एक एक करके तीनों लेयर भरते हैं। फिर अपन उसको स्लम को हटाते हैं, उसको कौन को हटाते हैं, फिर देखते हैं कि वो कितना नीचे होता है, डाउन होता है। उसके आधार पर हम उसका स्लम मेजर करते हैं। ये 3 पॉइंट प्रॉब्लम, 2 पॉइंट प्रॉब्लम जो है वो एक रिसेक्शन मेथड कहलाता है। और ये जो 3 पॉइंट प्रॉब्लम है इसका दूसरा नाम है बेसल्स मेथड, जिसमें कुछ इस तरह का होता है। इसमें ऑलरेडी जो पॉइंट्स होते हैं फील्ड में वो तीनों एक पॉइंट पर मिल जाए, कॉन्साइड कर जाए ये प्लेन ऑफ द पेपर में। तो इस तरह का कुछ हम लोग इसके लिए अलग अलग ट्रायल्स लेते हैं, इसलिए इसको हिडन ट्रायल भी मेथड भी कहते हैं। देखते जाइए दोस्त, थोड़ा लेंथ वीडियो का ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैं पहले लिख लिया। हमने इसे कोशिश की है थोड़ा टाइम बचाने की आपकी। ये डिफ्लेक्शन का सवाल आया हुआ था। कैंटिलीवर यूजुअल थ्रू आउट, यहाँ पे अपना स्लोप पूछता तो फिक्स इन पे स्लोप आता है। फिक्स इन से थोड़ा सा पहले दोस्त वो आता है टेंजेंट के द्वारा WL3/6CI, वहीं पे रिफ्लेक्शन WL4/8I फ्री इन पे। ये अपना क्या था, यहाँ पे दे रखा था कुछ, तो यहाँ पे एस को 1 लेकर के पहले ई निकालना था, फिर ई की मदद से अपन थियोरेटिकल मैक्सिमम यहाँ पे जो है ये डेंसिटी निकाल सकते थे, ड्राई डेंसिटी। देखते जाओ दोस्त। ये अपना टेलीस्कोप होता है कुछ इस तरह का स्टेलस। ये ट्रेमी मेथड दोस्त, जब हम लोगों को कंक्रीट जो है अंडर वाटर करनी होती है तो इसमें कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है। एक टॉप होता है, टॉप बकेट होता है, इसमें लाकर कंक्रीट को पोर करते हैं। फिर एक लंबी सी पाइप लगी होती है। फिर यहाँ पर एक सॉफ्ट प्लग जो है चारों तरफ प्लास्टिक होता है, उसे प्लग होता है, एक प्रकार से प्लग बोलते हैं इसको। ये कंक्रीट पानी के अंदर होता है, और यहाँ पे जहाँ पे कंक्रीटिंग करनी है उससे टच होती है। यहाँ से कंक्रीट आके यहाँ पे डलाता है। पूरा जो सिस्टम है एक क्रेन या किसी अरेंजमेंट से लिफ्ट रहता है, लिफ्टेड रहता है, सपोर्टेड रहता है टॉप में। अंडर वाटर कंक्रीट के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है दोस्त। ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए दोनों ही, जिसमें से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते, ध्यान से पढ़िए। ये अपना कुछ इंपॉर्टेंट कोड पे सवाल था कि अपना IS 12600 किसका होता है, लो हीट का होता है दोस्त। इसी तरह से PPC का होता है ये IS 1489, वहीं पे IS 1026 9 होता है PPC 53 का। और हमारा जो है वो ये कहाँ चला गया यार, हाँ दोस्त। और अपना जो है इसी तरह से फ्रेश कंक्रीट का प्रॉपर्टी इसमें वर्कबिलिटी भी आती है, वो IS 1199 होता है। IS 1026 दो मिक्स डिज़ाइन का होता है। और ये अपना एक चेनिंग का सवाल था। ये एक्चुअल लेंथ और ये डेजिग्नेटेड लेंथ, ये हो गया अपना वो मेजर्ड जो यानी कि फॉल्स मेजर्ड लेंथ, फॉल्स या फिर तो मेजर्ड लेंथ। और ये अपना हो गया
एक्चुअल में जो हमारा टेप अपना टेप का लेंथ है जैसे कि 20.1 20.2 या फिर उससे थोड़ा कम जो भी हो आप जिस टेप के अनुसार हो आपका, तो इस फॉर्मूला से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे एक सवाल था एस्टिमेटिंग का। अब ये देखिए नंबर ऑफ स्लीपर निकालने वाला था, तो हम लोगों ने लेंथ दे रखा है, तो अपन जानता है एक रेल का लेंथ 13 होता है, तो इसके आधार पर हम लोगों ने नंबर ऑफ रेल्स जो चाहिए हम लोगों को 1.3 किलोमीटर के लिए, तो 100 रेल चाहिए, और हम लोगों को दे रखा है कि अपनी स्लीपर डेंसिटी वो M+7 होती है। M जो होती है वो अपनी स्टैंडर्ड लेंथ होती है ब्रॉड गेज के केस में, तो 13 M के तो जनरली 13 मीटर होता है, तो M+7 मतलब 13+7 की 20 जो है सो 20 नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर द पर रेल। सो 20 एक रेल के लिए, तो अब बच्चे 100 रेल्स के लिए फ्रेंड्स 20 into 2000 आ जाएगा। बहुत छोटा सा कैलकुलेशन था, 15 सेकेंड से 13 सेकेंड से हम लोग कर सकते थे इस क्वेश्चन को। एक फॉल्स भी सवाल था कि ये कौन सा फॉल है, तो ये जनरली तो 15 शायद मुझे याद कर पा रहा हूँ, शायद ये 15 मीटर क्यूबिक तक जो अपना है वो ये वाला हम लोग प्रीफर करते हैं, इसके ओवर होने पर ये प्रीफर नहीं करते हैं वर्टिकल फॉल का। इसी तरह से एक ऑगी फॉल होता है, ये बोलता है कि जब ये कॉम्बिनेशन होता है इसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों का कॉम्बिनेशन होता है दोस्त, तो ये होता है अपना ऑगी फॉल। इसी तरह एक स्टेप फॉल होता है, आप देख सकते हैं ड्राइंग में। अपना टारगेट मीन का फॉर्मूला पूछ रखा था, सॉरी टारगेट पे स्ट्रेंथ पूछ रखा था दोस्त, M25 ग्रेड अपना दे रखा था, तो ये फॉर्मूला होता है अपना टारगेट का FCK + 1.65 टाइम्स इंटू सिग्मा डी। ये अलग ही एक फैक्टर है, लेकिन मोस्टली 1.65 डे मोस्ट ऑफ स्टैंडर्ड केस में, या फिर दिया हो या नहीं दिया हो तब लेना है। और स्टैंडर्ड ये अपना स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे लोग दोस्तों, तो ये 10 से 15 के लिए जो है वो 3 होता है, 15 से 20 के लिए, सॉरी 20 से 25 के लिए दोस्त, 20 से 25 के लिए 4 होता है, इसके लिए 3.5 होता है, 10-15 के लिए, 20 से 25 के लिए 4 होता है, फिर 30 से 50 तक के लिए फ्रेंड्स 5 होता है स्टैंडर्ड डिवीजन जो हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया। हालांकि यहाँ पे दे रखा था हम लोगों का 4 नहीं देता, तब की बात करें दोस्त स्टैंडर्ड केस में। आगे बढ़ते हैं दोस्त, देख सकते हैं यहाँ पर फिर से एक कोड पूछ रखा था पेविंग बुटीवन का। इस तरह से अगर आपका पेमेंट जो अपना रिजिड पेमेंट होता है वो IS 58 IRC नॉट IS IRC इट्स इंडियन रोड कांग्रेस एंड IRC 37 फॉर द फ्लेक्सिबल पेमेंट। यहाँ पे अपना एक बेंडिंग और यहाँ कन्फ्यूजन होती थी कि जो अपना कौन सा जो है सो वो एक कॉलम का फिल करनी है, तो दोस्त यहाँ पे एक ऑप्शन है बेंडिंग। बेंडिंग में क्या होता है दोस्त, अगर लोड हमारा जो है सो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगती है, ये अपना बीम का डायरेक्शन ये है एक्चुअल, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगती है, तब ये अपना इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन इसी तरह का रिफ्लेक्शन यहाँ भी होता है दोस्त ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ जो डिफ्लेक्शन का रीजन है वो दोस्त एक्सियल फोर्स होता है, तो इसको जो है सो बकलिंग बोलते हैं, और यही एक्चुअली कॉलम में होता है ना कर की बेंडिंग। बेंडिंग हम लोगों को बीम में देखने को मिलता है फ्रेंड्स, बीम या फिर स्लैब में। आगे देख सकते हैं हम लोग, ये यहाँ उस प्रकार से जो अपना रिवर ट्रेनिंग का एक टाइप है लेविस, ये बैंक के किनारे बड़े बड़े वॉल्स बना दिए जाते हैं डाइक टाइप के। ये अपना न्यूटोनियन फॉर्मूला से डायरेक्ट हम लोगों का टाइप का टू म्यू डी हुआ डी से हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग कैलकुलेशन में दिखा के भी रखा है हमने। और यहाँ पे एक प्रिज्मेटिक फॉर्मूला का, और मुझे लगता है जहाँ तक कि मैं याद कर रहा हूँ, या फिर तो हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, मुझे लगता है इस सवाल का जो है सो आंसर ये गलत दिया। यहाँ सॉल्व करने में हम लोग को 19600 क्यूबिक आता है, और चेक कर सकते हैं यहाँ पे दे रखा था लेंथ दिया था रोड का, उसमें फर्स्ट इंट लास्ट इंट और बीच में एरिया देखा था। टोटल लेंथ अगर 600 है तो कॉमन डिस्टेंस तो भाई 300 की ही होगी, हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया भी है 300 का। तो इसके आधार पर अगर कैलकुलेशन करें तो हम लोग देख सकते हैं, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, और ये 196 सर कुछ आता है शायद, मैं जहाँ तक मुझे लगता है, हालांकि ये दिया नहीं था ऑप्शन में, तो शायद ये गलत हो जाना चाहिए, इस क्वेश्चन को शायद कंसिडर नहीं करेगी। आगे देखिए, ये प्रॉपर कैंटिलीवर का है, हम लोग इसे फॉर्मूला डायरेक्ट देखिएगा 5/8 हो जाए सो फिक्स इन पे, वहीं पे सिंपली सपोर्टेड पे 3/8 WL होता है, आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, फिर तो इसे निकाल भी सकते हैं हम लोग। ये अपना एक मैनोमीटर का सवाल था, हालांकि इसे करने में 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट तक लग सकता है फ्रेंड्स, अगर थोड़े से आपकी कैलकुलेशन स्लो है तो आप देख सकते हैं किस तरह से करना है। इस हमने ये TT वाला सेक्शन ले लिया है, इसके क्रॉस जो है सो यहाँ पे लिख दिया है इक्वेशन। ऊपर जाते हैं जब भी हम लोग तो फिर माइनस लेते हैं, फिर अगर डाउन जाते हैं तो प्लस लेते हैं, इसके आधार पर हम लोग इक्वेशन को लिख सकते हैं। हालांकि इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्त। ये अपना पूछेगा जो अपना EDMs होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट वाले, वो किस पे काम करते हैं, तो हम लोग ये फ्रेंड्स जो होता है वो UV से थोड़ी कम से, यानी कि UV से थोड़ी कम जो है अपनी वेवलेंथ किसकी होती है, सॉरी ज़्यादा वो अपनी विजिबल की होती है, तो विजिबल से अपना इंफ्रारेड
और रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सब सारे यूज़ होते हैं। यानी विजिबल से माइक्रोवेव तक जो है सो ये सारे रेंज जो है, ये हमारी रेंज हो गई जो रेडिएशंस की, ये यूज होते हैं हम लोगों के ईडीएम्स में। इस पे सवाल था हम लोगों का, देख सकते हैं, इसी में लिखा भी है यूवी का रेंज जो है वो लगभग 100 से 400 एनएम, या फिर तो 4000 एंगस्ट्रम, वहीं इंफ्रारेड की 7000 एंगस्ट्रम, और माइक्रोवेव की तो भाई 10⁻³ के आसपास भी आती है। आगे चलते हैं दोस्त। ये 8.64 B = डेल्टा इंटू ड्यूटी पे आधारित सीधा सवाल था, बहुत ही आसान सा सवाल था। ये अपना एक टेंशन नंबर का सवाल था, हम लोग को पूछ रखा था फ्लैक्सर टेंशन। लोग अगर क्रॉस फेल्यूर बोलता तो हमने TDN बोले, TDG होता है। तो कुछ ये अपना एक टर्म, जो टर्म्स होते हैं, हॉगिंग हो गई हमारी, बटरिंग हो गई, कॉनिंग हो गई, ये सब के आधार पर एक छोटा सा सवाल था, आप देख सकते हैं। आशा करते हैं आप सबको भी आता होगा। ये अपना एक नॉइज़ लेवल पूछ के रखा था फ्रेंड्स। रेसिडेंशियल एरिया में तुम लोगों का 55 से ये थोड़ी सी अलग टाइप की क्वेश्चन है। ये अपनी सिटी एरिया की बात कर रहा है। रेसिडेंशियल एरिया वो सिटी एरिया का दरअसल बात करना चाहता है, एक अलग तरीके से तरह लिखे का है। मोस्टली जो एग्जाम से पूछा जाता है ये पूछे जाते हैं रूरल, सब अर्बन, अर्बन रेसिडेंशियल एंड बिजनेस, सिटी एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया। इसे आप याद रख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। 25, 30, 35, 40, 45, 50। हालांकि इस केस में कभी 5 का डिफरेंस लेता है, कभी 10 का डिफरेंस लेता है, और हालांकि 10 के रेंज में बढ़ा देना है। और इसके आगे हम लोग लो ट्रैफिक, मीडियम ट्रैफिक, हाई ट्रैफिक के लिए 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 होता है। वहीं रेल फ्लाइट जेट इंजन के लिए 9 से 110 लोग का। ये R6 का एक सवाल था, L/D रेशियो, डी अपना हो गया लीस्ट लेटरल डायमेंशन। इसके आधार पर हम लोग अगर वो रेशियो 3 से कम हो तो पेडेस्टल, 3 से 12 शॉर्ट कॉलम, और 12 से ज़्यादा हो तो लॉन्ग कॉलम की तरह हम लोग को इसको डिज़ाइन करते हैं। आगे कुछ स्टेटमेंट बेस्ड सवाल थी, इजी सवाल ही थे दोस्त। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कंसोलिडेशन के टाइम में फ्रेंड्स जो है सो वो पूरा का पूरा सॉइल जो है सो वो सैचुरेटेड होता है फुल्ली, तो पूरा के पूरे प्रोसेस में वो उसे कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि S = 1 थ्रू आउट दी होती है। यहाँ पे हम लोगों का लेसिंग कॉलिंग के केस में जो है सो अपना सिलेंडरनेस रेशियो जो है हमारी एक्चुअल जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, 5% बढ़ जाती है, इसलिए 1.05 टाइम्स लेते हैं और एक्चुअल का। और यहीं पर बैटिंग के केस में लोग 10% बढ़ता है तो 1.1 टाइम्स लेना है। आगे जो है सो कुछ टर्म्स जो हमारी स्टील में होते हैं, वो स्टील में जो हम लोग का कनेक्शन है उसमें ये हमारी हो गई, ये इन डिस्टेंस हो गई दोस्त, ये हो गई एज डिस्टेंस। वहीं जो है सो दो रिवेट के डायरेक्शन, इन दो रिवेट के बीच सेंटर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स है तो उसे पिच बोलते हैं। और वहीं हमारी नंबर ऑफ जो है सो बोल्ट या फिर रिवेट लगी है एक लाइन में, तो वो दोनों लाइन के बीच जो डिस्टेंस होती है फ्रेंड्स, उसे बोलते हैं गेज डिस्टेंस, जी से इसने लोग डिनोट किया है। ये दोनों जी या फिर पी जो है वो शुड बी less than equal to 2 point, sorry, should be greater than 2.5 times of the dia, right। ये अपना FCR पे यानी अपनी जो फ्लैक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ है उस पर एक सवाल था, 0.7 √10 के फॉर्मूला पे डायरेक्ट बेस्ड सवाल था। ये AWL² लगाने पे ये भी जो है सो फिक्स मोमेंट पूछ सका था, सिंपली सपोर्टेड यूनिफॉर्मली लोडेड। ये अपना रोड मार्जिन बीच वाले को क्राउन करते हैं, तो हम लोग का एक्सेस ऑफ जो अपनी वाटर होती है रेनफॉल उसको हटाने के लिए हम लोग का एक प्रकार से क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो पूरा है अपना ये इसे 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 हम लोग कैरिज वे कहते हैं। थोड़ी सी शॉल्टर होती है, फिर मार्जिन होती है, उसके बगल में ड्रेनेज होती है, और यहाँ से अपने ड्रेनेज से लेकर के यहाँ तक जो अपने ये पूरा जो डिस्टेंस है रोड के यहाँ तक हम लोग राइट ऑफ वे कहते हैं। इस तरफ तक, ये दोनों तरफ होगा, सॉरी इधर भी जो अपना हो यहाँ पे शायद ये बिल्डिंग लाइन होता है, इधर बिल्डिंग लाइन होता है इसके बीच के, सॉरी इधर मैं भूल जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर एक सुपर रिलेशन का सवाल था फ्रेंड्स, और E+F=V²/2GR होता है, लेकिन अगर हम लोगों को ये मीटर पर सेकेंड में लेना होता है, और हम लोग किलोमीटर में लेते हैं तो ये 127 हो जाता है, और जी का वैल्यू रख देते हैं, तो उसके बाद ये फॉर्मूला E+F=V²/127R होता है। लेकिन दोस्त यहाँ पे जो है अपना फ्रिक्शन दे के नहीं रखा है, तो जब भी आपको फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं दी है, मतलब आपको मानना है वो इक्विलिब्रियम स्पीड की डिजाइन होती है। इक्विलिब्रियम स्पीड जो होती है वो 75% होती है अपनी डिज़ाइन स्पीड की, तो इसको रखने पर यहाँ पे 127 की जगह पर V²/225R होता है। इसको रखने पर 4.44% हम लोगों का आंसर आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। देखते जाइए फ्रेंड्स, थोड़े से हम लोग अब ज़ोर से बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। पॉज करके देख सकते हैं अगर आपको फास्ट लगे तो।
ये अपना 7-20-26 के केस का एक सवाल आया था। डायरेक्टली बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। हालांकि मुझे इस क्वेश्चन में भी डाउट है कि ये अपना U2 U4 और अपना टेलीस्कोपिक कैंडिडेट, ये दोनों हम लोगों का जो है सो वो प्लानिटेबल सर्वे में यूज़ होता है। हालांकि पहला प्रेफरेंस बहुत कोई जाएगा कि टेलीस्कोपिक कैंडिडेट के साथ जाएँ, ये बहुत ही नेसेसरी है। लेकिन ये यूफॉग जो है सो दोस्त क्या होता है, यहाँ पे जो अपनी पॉइंट होती है सीट में, उसे ग्राउंड में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे इस तरह से बैंड होता है, फिर यहाँ नीचे इससे प्लम जला देते हैं। प्लम मतलब वो अपना एक प्लम की मदद से नीचे ज़मीन पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये इजी सा सवाल था, देख सकते हैं आप। ये बोलता है कि जो अपना ओरियन सरफेस होता है उसमें क्या होता है, पानी अगर बच जाए तो यानी कि दोस्त अच्छे से उसका सीजनिंग नहीं होता है तो उसमें ब्लिस्टिंग होने लगता है। ये एक कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू होता है ईयर परचेजिंग टू जो अमाउंट आप जमा करना चाहते हैं, या फिर तो नेट जो आप जमा करना चाहते हैं। तो नेट अपना जो है सो यहाँ पे दिया हुआ था कि 96,000 जो है सो जमा करना चाहते हैं। उतना प्रॉफिट या फिर तो आप कमाना चाहते हैं, वो अपना कितना परसेंट जो है सो रेट लेना है, उसके आधार पर अपने को कितने अमाउंट खर्च करना होगा, वही प्रकार से कितनी कैपिटल वैल्यू में इन्वेस्ट करनी होगी। इस तरह का जो सवाल है आया हुआ था। तो ईयर परचेज इक्वल टू होता है 100 बाय वो जो परसेंटेज होती है अपनी, वो उसको मल्टीप्लाई करना है नेट वैल्यू या फिर तो क्या जो आप कमाना चाहते हैं इसके आधार पर। एक सवाल था दोस्त, यहाँ पे हम लोगों का विकाट अपरेटस, इस तरह का कुछ अपरेटस होता है फ्रेंड्स, इस तरह का। इसमें क्या होता है, इस तरह का अपरेटस, इसमें इस तरह का कुछ है। इसमें एक मोल्ड लगा होता है, इसमें हम लोग कंक्रीट को भर देते हैं। ये 40 मीटर 40 mm हाइट का होता है। इसको यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर कुछ हाइट से एक स्टैंडर्ड हाइट से ड्रॉप करते हैं। इसमें 3 तरह का इस्तेमाल होता है। एक तो दोस्त पतला सा होता है 1 mm स्क्वायर डाया का, 1 स्क्वायर mm एरिया का। ये अपना इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने के लिए जो है सो इस्तेमाल करते हैं। वहीं नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए जो है सो अपन ये 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का जो है सो ये वाला नीडल यूज़ करते हैं। स्क्वायर नीडल होता है फ्रेंड्स, स्क्वायर नीडल। और इस तरह से एक अपना यहाँ पे कोलर लगा होता है, 0.5 mm प्रोजेक्शन होता है इसमें। इसको हम लोग FST के लिए, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर ये वो अपना बड़ा सवाल था फोर्स बाय एरिया के आधार पर। फोर्स हम लोगों का दे रखा था। अब हम डिस्कस नहीं करें दोस्तों की वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और किन्हीं को स्लो लगता हो तो आप स्पीड बढ़ाकर वीडियो को देख लें, फास्ट लगता हो तो पॉज कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा हमें भी पावन मौका दो। देखिए ज़रा कितने पैसे कमाते हैं लोग यूट्यूब पे। मैं अपने बारे में बताता हूँ दोस्त, मैं NHPC JEE में हूँ फ़िलहाल। हमने और भी एग्ज़ाम्स निकाले हुए दोस्त, SSC भी निकाला हुआ था, लेकिन हमारा मेंस की कॉपी रिजेक्ट हो गई थी फ्रेंड्स। हमने NBCC भी निकाला हुआ था और इसमें नहीं गया दोस्त क्योंकि इससे पहले इसकी ज्वाइनिंग हो गई। और हमारा JSSC में मार्क्स दोस्त 480 है। हमारा शिफ्ट था 31 अक्टूबर। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस ग्रेट वीडियो। आपका दिन शुभ हो, या आप रात में देख रहे हैं तो आपको एक बहुत ही सुंदर सा सपना है। थैंक यू सो मच। और भाई हाँ, थोड़ा सा लाइक कर दो भाई वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई, थोड़े पैसे वैसे कमाएं दो। और